तो फाइनली गाइस कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक का जो जीव विज्ञान का पेपर है वो पूरा रियल आ चुका है विथ सॉल्यूशन के साथ। तो अब तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जो पूरा सॉल्यूशन है वो आज आपको बताने वाले हैं। पूरे सही विकल्प करेंगे, फिर रिक्त स्थान करेंगे, फिर सही जोड़ियाँ करेंगे, फिर एक शब्द, फिर सत्य शब्द। तो इसमें और फिर 2 नंबर 3 नंबर वाले कर लेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना ये ओटी का पूरा सॉल्यूशन अपन को प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, ओटी का पूरा सॉल्यूशन अपन को प्रोवाइड मतलब कंप्लीट करना है, प्रोवाइड तो मुझे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई है ना, यहाँ पर थोड़ी सा ब्लर कंडीशन में है बट आंसर अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए। जब कोई है ना, यहाँ पर लक्षण एक से अधिक विपरीत जोड़ों को संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। अब ये कहाँ से कंप्लीट करेंगे? देखो ये हुआ है तुम लोगों का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर अभी पूरे क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये है पहले का अपूर्ण प्रभाविता, है ना। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य फल का परिवर्धन होता है। सत्य फल का जो परिवर्तन होता है वो होता है आई थिंक अंडाशय से। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है अंडाशय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंटन बाह्य क्रिया, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडों के निषेचन से, है ना। किसके से? अंडों के निषेचन से हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्वेश्चन कटा हुआ है तो डायरेक्ट अपन लोग आंसर देख लेते हैं, है ना। ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है। ठीक है, ये फिफ्थ है सा वाला। ठीक है, फिर ये सिक्स्थ है। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से और बता देता हूँ। थर्ड, ठीक है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, अब डायरेक्ट इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये पहले का हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। दूसरे का क्या हो जाएगा? अंडाशय से। वहाँ पर सही क्वालिटी से थोड़ा दिख नहीं रहा था, है ना। जैसे ही क्लियर पीडीएफ आएगी तुम लोग टेलीग्राम पर ऐड हो जाओ, क्लियर पीडीएफ तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी। पहले का क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा हो जाएगा अंडाशय से। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अंडों का निषेचन। किससे हो जाएगा? अंडों का निषेचन से। ठीक है, चौथा हो जाएगा वृषण में। किस में हो जाएगा? वृषण में। ठीक है, जो पांचवा वाला है वो है लिंग परीक्षण। क्या हो जाएगा? लिंग परीक्षण उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना कंप्लीट हो गए 5 क्वेश्चन थे तो पांचों कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो अब इसमें तुम लोग ये नहीं समझना कि ये भैया उसमें ऑप्शन थे या नहीं। तो देखना, वृषण, लिंग परीक्षण, अंडों के निषेचन में अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लो तुम लोग। ठीक है, ये देखो लिंग परीक्षण, है ना। पूरे मतलब उसकी टेंशन नहीं लो कि तुम्हारे आंसर रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना। तो वो पूरे हैं, है ना। चलो अब इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा, इसके बाद अपन लोग वो देख लेंगे सत्य असत्य। ठीक है, वो क्या होता है? अनुवांशिक कूट में कूट के लिए लेटर होते हैं। अनुवांशिक कूट में कूट के लिए लेटर होते हैं। फिर सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए होती है जिसमें 2n बराबर 14 है ना। अनुलेखन में भाषा लेने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? मनुष्य का परिसंचलन कृषि पूर्वक है। जीवाश्म सामान्यतः कटुंबों में पाए जाते हैं। प्रारंभिक स्तनधारी महाद्वीप में पाते हैं। तो इस सभी के आंसर्स अपन को ये रहे। ठीक है, एक एक करके पहले सबके आंसर्स देख लेंगे। पहले का हो जाएगा 32 कूट। कितना हो जाएगा? 32 कूट। दूसरे का हो जाएगा 7 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं आंसर हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इसको लिख के जरूर देख लेना। ठीक है, कि ऐसे पॉलीमरेज, क्योंकि फिर एग्जाम टाइम पर अपन को लिखते नहीं बनता है ना। क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि 7 कोशिकाएं तो लिख लोगे, लेकिन जब कभी बात आती है मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड की, जैसे इंग्लिश में होता तो इंग्लिश में उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा मात्राओं का अपन को ध्यान देना पड़ता है ना। चलो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है चौथा क्वेश्चन, वो हो जाएगा चिंपांजी। ठीक है, हाँ चिंपांजी आंसर है। और पांचवी का आंसर हो जाएगा अब सादरी चट्टाने। क्या हो जाएगा? अब सादरी चट्टाने। अभी छठवां मिला नहीं है, जैसे ही मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में
कंप्लीट सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें क्या था, तो ओटी थी, है ना, कंप्लीट ओटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। बाकी क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस भी, है ना। चलो ये तुम लोग यहाँ पर अभी एक नज़र इस पर मान लो सत्य पर, है ना। हेप्टोटाइटम रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। इंटरफेरोन विषाणु रोधी प्रोटीन नहीं होते। विंडल परीक्षण मलेरिया की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। कवक का पौधों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहता है ना। साइबैक्टीरिया एनामीना नोस्टाक एसिलेटोरिया, ये अभी नाम पता, एक तो बहुत ब्लर कंडीशन में पेपर आता है। धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जैव उर्वरक की भूमिका है। PBr322 एक क्लोरीन वाहक है। तो अब इनके सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं सबसे पहले इसके। पहले का हो जाएगा अपना असत, ठीक है। इसमें पहले का हो जाएगा अपना असत, मतलब कि स्टार्टिंग का पहला दूसरा तीसरा असत्य है, और ये असत्य है, और चौथा पांचवा छठवां ये सत्य है। यानी कि स्टार्टिंग के 3 असत्य और फिर लास्ट के जो 3 बचते हैं वो कैसे हैं, सत्य हैं। अब बात कर लेते हैं यहीं पर सही जोड़ियों के बारे में। तो सही जोड़ियां तुम्हारी ये दी गई हैं, ठीक है। बायोफायरिया, एंटरफेरोन, सांप 10% उत्पादक। अब इसमें क्या हुआ है ना कि इसमें नंबरिंग मिटा दी है, तो तुम लोग यहाँ से देख लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो अब इसके यहाँ से कहाँ तक जाने हैं। चलो यहाँ से अपन लोग चलते हैं, पहले तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सही जोड़ी का। ये रहा। टाइमफायरेसी का हो जाएगा जीन की चोरी। इंटरफेरोन हो जाएगा प्रति विषाणु प्रवर्तन। सांप का हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता है, क्षेत्रीय उपभोक्ता। 10% का हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। उत्पादक का हो जाएगा जैव अणु तथा इसके बाद यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है। अब बाकी अपन ने देख ही लिया ना, यहाँ पर जैव अणु तथा लिखा हुआ है, हाँ इतना ही है भाई, पहले का अपना जैव अणु तथा। अब इसके बाद बात कर लेते एक वाक्य में। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में घिसकर किस रचना का निर्माण करती हैं, है ना। परिस्थितिक, यहाँ पर अपन लोग ये कर रहे हैं पहला, फिर दूसरा। पारिस्थितिक संघ में ऊर्जा का प्रवाह किन दिशा में होता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। फिर जलीय परितंत्रों में उत्पादक में लिए गए सीमांती कारक के रूप में काम करने वाले कारक का नाम लिखिए। फिर जैव भर का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को लिखना है, ये रहे, ठीक है। ये अपना एक वाक्य में रहे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक जैसी स्थिर रहती हैं, ठीक है, इतना लिखना है। सेकंड है ऊर्जा की दिशा सूर्य से उत्पादक तय और फिर ऊर्जा से पिरामिड के अगले स्तर तक होता है, यानी कि एक सीधी दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या है बच्चों, सूर्य है ना। कौन सा हो जाएगा, सूर्य आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है एक जलीय परितंत्र में उत्पादक की सीमा कारक नाइट्रोजन व लौह है। नाइट्रोजन व लौह है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर याद रखना है, नाइट्रोजन व लौह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में पाया जाता है। 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थल में पाया जाता है। इसका 6वें का क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता। तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को हम लोग क्या करते हैं, बहुभ्रूणता। समझाया भी था आपको। पुष्प के नर व मादा, पुष्प में जो नर व मादा होता है तो पुंकेसर मादा होती है, स्त्री केसर वो होती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। बाकी तुम्हें 2 नंबर के 3 नंबर के फटाफट से दिखा देते हैं। 2 नंबर का यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुभ्रूणता को स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। पुष्प के नर व मादा जननांगों के नाम लिखिए। पुष्पी पौधों के निषेचन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पेजेनेसिया सिद्धांत क्या है। जैव विकास के लिए कौन कौन से प्रमाप महत्वपूर्ण है, कोई 4 प्रमाण लिखिए। टीकाकरण क्या है। बी कोशिकाएं एवं टी कोशिकाएं क्या हैं। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है।
बायोरिएक्टर क्या है, ठीक है। उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में दो अंतर लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेट प्राथमिक उत्पादक के बारे में लिखिए, इसी का अथवा हो जाएगा ह्यूमिफिकेशन को स्पष्ट कीजिए। इसी के 13वां क्वेश्चन हो जाएगा अंड जनन की प्रक्रिया में रेखा चित्र द्वारा समझाइए, और इसी का अथवा जो है वो हो जाएगा बच्चों फिर इसके बाद ये पूरा अपन को जो ग्राफ दिया गया अंड जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाना है। तो ये अंड जनन, ये डायग्राम है तुम्हारा, ठीक है, ये डायग्राम है तुम्हारा। अब इसको इसके जो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वो बताना है। फिर नेक्स्ट ग्राफिक तथा चूहों के रूपांतरण, ग्रिफिथ तथा चूहों के रूपांतरण का प्रयोग का सिद्धांत लिखिए। नहीं तो डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने में पुष्टि के संबंध हुए केस को प्रयोग कर वर्णन कीजिए, ठीक है ना। चलो एक व्यक्ति अमीबिया पेनिस या अमीबिया में उन रहे, ठीक है, सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें इन संक्रमण की पुष्टि की जाती है, उसी संक्रमण के कारक रोगजनक का नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा अपना सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षक में 3 अंतर लिखिए। 16वां हो जाएगा प्लाज्मिड किसे कहते हैं, अनुवांशिक अभियंत्रिकी में दो उपयोग, इसकी कोई दो उपयोगिता लिखनी है। ई कोलाई व क्लोइंग वाहक PBr322 की, इससे रिलेटेड PBr322 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही, अभी अपना ऑब्जेक्टिव में भी आया था। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा यौन संचालित रोगों से बचने का प्रमुख उपाय कौन सा है, 4 प्रमुख उपाय लिखिए। लिंग परीक्षण क्या है, क्या लिंग परीक्षण स्वस्थ समाज निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा टेस्ट क्रोम्स एवं बैंक्रोस को समझाइए, इसी का अथवा में हो जाएगा लिंग सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखना है हमें। जो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ये जो अपनी लाइफ को रिलेट भी करते हैं, जो अपन लोग देखते हैं वही चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, डायरेक्ट। व्यवसायिक उपयोग में आने वाली किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नामों के उपयोग लिखिए, है ना। और इसके बाद फिर ये पूरा बड़े बड़े क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म कर दिए। तो होप सो गाइस ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फटाफट से वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन फटाफट से आने वाला है, ठीक है, पार्ट 2।